चलिए अतुल जी, मैं सिद्धार्थ यादव जी से जवाब लेता हूं आपके सवालों पर। सिद्धार्थ जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति है और गरीबों की आपको चिंता नहीं है। सच है, बताइए वाजपेयी जी। आप आएंगे अतुल जी, आएंगे। सिद्धार्थ जी से मेरा सवाल है। विशाल जी, अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हैं, वो कह रहे थे 8,500 करोड़ के प्लेन में चलते हैं मोदी जी, वो तो इतने 2-2 प्लेन रखते हैं। मनमोहन सिंह जी क्या साइकिल पर चलते थे? अरे वो प्लेन मोदी जी का है क्या? देश की संपत्ति है। अब आप सुनिए, अरे सुनिए ना अतुल जी, देखिए उत्तेजित मत होइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। अतुल साहब, अब सिद्धार्थ जी की बारी है। प्रधानमंत्री ने ली, अतुल जी, मनमोहन सिंह साहब सबसे, अतुल जी एक कर देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। फिलहाल सिद्धार्थ जी की बारी है, एक कर। जी सिद्धार्थ जी। अतुल जी, मेरी बीच में बोलने की आदत नहीं है, मेरी बातों से मिर्ची थोड़ी लगती है, पर थोड़ा संयम रखिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा आप। तो जो मैंने बात कही, मनमोहन सिंह जी कभी साइकिल पर नहीं चलते, प्लेन देश की संपत्ति है, इसको समझने के लिए समय लगता है। अब अतुल जी आप ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? सिद्धार्थ जी आपकी बारी, आप अपनी बात पूरी करिए। ऐसे कैसे हो पाएगा? सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी करिए जी। अब मेरे को आप विशाल जी अवसर दीजिए। जी बिल्कुल, उन्होंने भी वो राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जो देश में 4,000 किलोमीटर पैदल चला, वो समझता है। जिसका हिल स्ट्रीट लंदन में घर है अपना, वो गरीब हो गया। कितने देश में लोगों का घर है? राहुल गांधी जी का तो घर है वहां पर। कितनी बार जाते हैं वहां पर? कितनी बार विदेशी दौरों पे जाते हैं? देश के लिए छोड़ दीजिए, पर्सनल विजिट पर जाते हैं। देश का कितना गरीब है जो जाता है बाहर और घूम रहा है, कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड, कभी फुकेत, कभी लंदन, कभी कहीं, और बाहर जाकर के भी देश के बारे में बोलना, खराब बोलना। ऐसे तो हमारे देश के गरीब है। देश का गरीब भी कई बार सोचता है ऐसी गरीबी देश के हर व्यक्ति को मिले। यह वास्तव में आपका एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने गांधी परिवार का तो पूरा त्याग, पूरा आजादी के आंदोलन में उनका त्याग आपको याद आ गया। अरे इतना त्याग आपने उनका गाया कि जो देश के ज्ञात अज्ञात हुतात्माएं थे, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों ने अपना खून बहा करके इस देश की आजादी को लिया, आप उनको ढूंढ नहीं पाए। ऐसे ऐसे गांव हैं इस देश में जहां पे कुओं पे नाम लिखे हुए हैं देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने आजादी दिलाई, पर आपको 1 या 2 लोगों से अधिक दिखे नहीं। मैं विशाल जी, हमारे जो जेडीयू के साथी थे, उनका भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी को घृणा है। उन्होंने कहा कि ये तो घृणा थी, वर्ग इन्होंने कराया नहीं सेंसस, और हमने सेंसस करा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। जिस प्रदेश में 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही, वहां 3 महीने में आपने सेंसस करवा दिया। जाके पूछिए युवाओं से। मैं युवा हूं, उसके नाते कहता हूं, आज ग्रेजुएशन कितने सालों में हो रही है? कितना बैकलॉग है? बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 4 साल से पहले डिग्री दे पा रही है? वहां पे तो 3 महीने में सेंसस हो गया। और चलिए सेंसस कराया, आपने इनकम नहीं ली। एक प्रश्न मेरा जेडीयू से है, अरे जब ओबीसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को लाभ तभी मिलता है जब वो 8 लाख की इनकम लिमिट से नीचे होता है, तो आपने जब इनकम ही नहीं पूछी, गरीबी नहीं पूछी, तो वो ओबीसी क्या जिसको आप लाभ नहीं दे पाओगे? चलिए, बांटना नहीं चाहते तो क्या करना? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं अतुल लॉन्डे पाटिल जी और राजीव रंजन जी के पास दोबारा चलूंगा। जी जल्दी से बात। अंतिम बात कहना चाहता हूं, आप मेरे को अवसर दीजिए। जी मैं बस अंतिम बात कहना चाहता हूं। ये मॉडल का फर्क है विशाल जी, सोच का फर्क है। हमारा मॉडल है। अरे अतुल जी आप बोलिएगा, बहुत लंबा बोलिए। अब सुनिए, अब मैं सभी को मौका दे रहा हूं। जल्दी से सिद्धार्थ जी अपनी बात। जात पात नहीं पूछी जा रही, विकास पूछा जाता है। हमारे मॉडल में जात पात नहीं पूछी जाती, विकास पूछा जाता है। हमारे मॉडल में जब कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है ना, तो पूछता नहीं है ये किसके पास गया, आप पिछड़े वर्ग से हैं, अगड़े वर्ग से हैं। जब 29 किलोमीटर पर डे की रोड बनती है तो पूछते नहीं हो सड़क पे गाड़ी किसकी चलेगी। जब 50 करोड़ के जनधन के अकाउंट बने तो पूछा नहीं गया कि आप कौन से वर्ग से हैं। जब नल से जल पहुंच रहा है, जब पहली बार सर पे छत आ रही है, जब पहली बार सिलेंडर मिल रहा है, तो जात नहीं पूछी जा रही, क्योंकि इस देश में गरीबी हटानी है, गरीबों के लिए काम करना है। क्योंकि मैं अतुल लॉन्डे जी और राजीव रंजन जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बयान सुनवा देता हूं। मध्य प्रदेश से अखिलेश यादव का बयान आया है और मैं ये सुनाता हूं कैसे जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब कांग्रेस को उनके सहयोगी दल ही घेर रहे हैं। इस बयान को सुनिए। राशन में जो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। अतुल जी, आपने सुना अखिलेश यादव को? कोई प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है
और कांग्रेस भी जातीय जनगणना अब इसलिए कहने लगी क्योंकि उसका वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया है। ऐसा है कि वो अभी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी बात रखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, जनता जो है उसका जवाब दे देगी। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिशों की चाटुकारिता जो आरएसएस करती थी, उसका जो ऑफशूट है बीजेपी, वो हमें ना सिखाया है स्वाधीनता संग्राम में किसने क्या किया इससे आगे भी बढ़ किसने जाइए। कितनी शहादत दी। 3 बार मनुस्मृति, 2 बार बंच ऑफ थॉट्स। सिद्धार्थ जी एक एक कर देखिए, मैंने उनको भी टोका था, मैं आपको भी टोकूंगा। एक एक कर चल रही है। अतुल जी बात पूरी जो जिस देश का प्रधानमंत्री एकदम ऐश में रहे और जिसका नंबर 125 देशों में 111वें नंबर में आया हंगर इंडेक्स में, भूख में, और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे, वो अगर 8,500 करोड़ के प्लेन में चलता है तो उसके दिमाग में गरीबी हटाना नहीं है, गरीब को ही हटाने का है, ये दिखाई देता है। 80 करोड़ का ये कोई सफलता वाली बात नहीं है, ये सबसे बड़ी असफलता वाली बात है। अब रही वाजपेयी जी ने बात कही थी, बोले 70 के दशक से इन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्यों वाजपेयी जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, क्या आपने पढ़ा नहीं देश की जनसंख्या क्या थी? ये देश आजाद हुआ तब 32 करोड़ जनसंख्या थी, 44 और 46 डेथ रेट और बर्थ रेट था, जन्म दर मृत्यु दर था, समझे क्या आप? और 16% साक्षरता थी। उसके बाद आज जनसंख्या जो 140 करोड़ है, उसके बावजूद 1970 के दशक में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इतनी सारी क्रांतियां की, और 1991 के बाद जो नीतियां, आर्थिक नीतियां लाई थी, उसमें 24 करोड़ जनता को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। जो देश 2 वक्त के अनाज के लिए मोहताज था, वो देश आज 21 देशों को एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा अनाज जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है। ये सारी नीतियां जो है वो यहां सामने दिखती है। लेकिन वाजपेयी जी ऐसा है ना, आप वहां जाके बैठे हो, वो झूठ बोलते हैं, उनका कल्चर है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतने बार बोलो, सच लगने लगे। तो आप भी यही सीख गए हो और आप भी यही कर रहे हो, क्योंकि जब हमारे साथ में थे तो अच्छे थे, वहां जाकर आपने उनका गुण सीख लिया। तो ये बातें जो है वो सबसे सामने आती है। अब देखो, देश का कर्जा पहले 68% था सकल उत्पाद के, अभी वो 90% के आसपास है, यानी हम बिल्कुल कगार पर है। 84% इस देश की जनता जो है, जिसकी आय जो है वो कम हो गई है। कुछ लोग अमीर हुए हैं ना, हम तो कहते हैं ना, आपने 25-25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, रबड़ी बांटी है, तो रबड़ी में आप खुश हो क्योंकि आपके दोस्त लोग अमीर हो रहे, पैसा लूट लूट के भाग रहे, आपको बता के भाग रहे। अतुल जी मैं राजीव रंजन से अगला सवाल लेता हूं, जेडीयू के सचिव हमारे साथ जुड़े हुए।